डॉक्टर जयकर्ण यादव हिंदी व्याकरण के लेखक रिद्धि सिद्धि क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता है। प्रिय दोस्तों, पिछली क्लास में हमने समास किया था, तो 2 क्लास हो चुकी, आज तीसरी क्लास है। इसमें हमारा समास के भेद चल रहे हैं कि अव्ययभावी समास हमने कंप्लीट करा दिया, द्वंद्व, द्विगु और क्रमधारय। पिछली कक्षा में हमने बताया था क्रमधारय समास किसे कहते हैं, जिस समास का एक पद क्या हो विशेषण है और दूसरा पद क्या हो विशेष, और इस समास का विग्रह करने पर किसका प्रयोग करेंगे एजो का। ये यहां तक वर्णन हमने पिछली कक्षा में करवा दिया। अगला चलता है तो जो क्रमधारय समास है, एक तरफ हम क्या लिखेंगे समास, एक तरफ हम क्या लिखेंगे समास, दूसरी तरफ लिखेंगे समास विग्रह। समास विग्रह हम इनके उदाहरण देखते हैं। बला मानस, पहला उदाहरण लेते हैं बला मानस। प्रिय दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, क्रमधारय समास किसे कहते हैं, जिस समास का एक पद विशेषण है और दूसरा पद क्या हो विशेष, उसमें कौन सा रहेगा क्रमधारय। समास में कितने पद होते हैं 2 पद, लेकिन एक पद क्या होना चाहिए विशेषण है और दूसरा पद क्या होना चाहिए विशेष। तो मैंने बताया थी पिछली कक्षा में विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं विशेषण, और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहेंगे विशेष, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम शब्द क्या कहलाएंगे विशेष। अब हम देखते हैं यहां जैसे 2 पद हैं, एक बला और मानस। आप देखते हैं इन दोनों में विशेषण या विशेष का भाव नहीं के, तो भला, ये भला क्या है विशेषण है, ये भला शब्द किसी ना किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह पद तो क्या होगा विशेषण, ये क्या होगा विशेषण। और मानस, मानस का अर्थ है मनुष्य, और ये क्या होगा विशेष। मानस क्या है संज्ञा, ये क्या लगेगा विशेष। तो इसमें कौन सा होगा कर्मधारय समास। जैसे मैं अभ्यास के लिए बताता हूं, रसोई घर, रसोई घर। दोस्तों इसमें कर्मधारय समास रहेगा कि नहीं, अब हमें देखना होगा। इनमें कोई विशेषण शब्द है, पहला पद है रसोई और घर, घर किसी की विशेषता बताता है, घर आदमी, घर खेत, घर पुरुष। रसोई किसी की विशेषता बताता है नहीं, तो इन दोनों में विशेषण शब्द नहीं है, ये दोनों क्या है विशेष, तो इसमें कर्मधारय समास नहीं रहेगा। कर्मधारय समास की परिभाषा में एक पद क्या हो विशेषण है और दूसरा पद क्या हो विशेष, ये अनिवार्य नहीं पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष, पहला पद विशेष भी हो सकता है और दूसरा विशेषण। और जैसे ही समास का विग्रह करेंगे तो आप क्या उत्तर करोगे, बला है जो मानस, बला है जो मानस। दोस्तों कर्मधारय समास का हम विग्रह करते हैं तो है जो का प्रयोग करते हैं, बला है जो मानस। सेकंड उदाहरण लेते हैं हम, सेकंड उदाहरण हम लेते हैं मंद बुद्धि, मंदे बुद्धि। आप बताइए, ये 2 पद हैं, एक तो मंद है एक है बुद्धि, एक तो क्या है मंद और सेकंड पद क्या है बुद्धि, तो इन दोनों में विशेषण या विशेष का भाव है। मंद तो क्या है कमजोर, मंद का अर्थ क्या है कमजोर, बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, तो मंद शब्द क्या होगा विशेषण और सेकंड पद क्या होगा विशेष, तो इसमें कौन सा है कर्मधारय। और इस समास का आपसे विग्रह कराएंगे तो प्रिय दोस्तों क्या करोगे, मंद है जो बुद्धि, तो इसका विग्रह होगा मंद है जो बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, मंद है जो बुद्धि।
तो उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। तीसरा उदाहरण लेते हैं, नील गाय। नील गाय, इसमें प्यारे दोस्तों नील शब्द क्या है? विशेषण, और गाय क्या है? विशेष। तो इसमें कौन सा रहेगा? कर्मधारय समास। कौन सा रहेगा? कर्मधारय। और आपसे इसका विग्रह कराएंगे तो क्या करोगे? नीली है जो गाय, इसका विग्रह क्या करोगे? नीली है जो गाय। अगला उदाहरण लेते हैं महात्मा। अगला उदाहरण लेते हैं महात्मा। महात्मा, सबसे पहले प्रिय दोस्तों इसका संधि विच्छेद करेंगे। सबसे पहले इसका क्या करेंगे? संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद होगा महा प्लस से आत्मा। महा प्लस से आत्मा, ये दीर्घ संधि है। आ प्लस आ से क्या बनेगा? आ। तो महा प्लस से आत्मा। महा का अर्थ है मान। ये मान क्या है? विशेषण है। आत्मा क्या है? विशेष। तो इस समास का विग्रह हम क्या करेंगे? महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा। अगला उदाहरण लेते हैं हम महर्षि। प्रिय दोस्तों सबसे पहले इस शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि में गुण है। महा प्लस ऋषि। ऋषि की विशेषता क्या बताइए? महान। तो इसका समास विग्रह कैसे करोगे? महान है जो ऋषि। महान है जो ऋषि। जैसे ही हम ले लें काला सांप। अगला उदाहरण लेते हैं काला सांप। तो आपको सबसे पहले इसमें समास कौन सा है? कर्मधारय। काला है ये विशेषण है, सांप क्या है? विशेष। और आपसे कहें काला सांप, इसका विग्रह क्या करोगे? तो हम इसका विग्रह करेंगे काला है जो सांप। नीलांबर, इसका संधि विच्छेद करेंगे नील प्लस से अंबर। तो अंबर की विशेषता क्या बता रहा है? नीला। इसका विग्रह करेंगे नीला है जो अंबर। लाल मिर्च, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? लाल है जो मिर्च। महादेवी, इसका समास विग्रह क्या करेंगे? महान है जो देवी। देवी की विशेषता क्या बताइए? महान। ये महान शब्द विशेषण है और देवी क्या है? विशेष। महापुरुष, महान है जो पुरुष। पुरुष विशेष है और महान क्या है? विशेषण है। और इसका हम विग्रह करेंगे महान है जो पुरुष। महाभोज, महान है जो भोज। हीन भावना, ये रास्ता नीट में आया था 2018 में। हीन है जो भावना, उसे क्या कहेंगे? हीन भावना। कुपुत्र, कुक अर्थ है बुरा, पुत्र मानिए पुत्र। बुरा है जो पुत्र, उसे क्या कहेंगे? कुक अर्थ है बुरा, विशेषण होगा। पुत्र क्या होगा? विशेष। और इसका विग्रह होगा कुपुत्र। इसी प्रकार अधमरा, आधा है जो मरा। इनमें कौन सा है? कर्मधारय। इनमें कौन सा है? कर्मधारय। अगला उदाहरण देखते हम। सेकंड परिभाषा और है इसमें दोस्तों। एक परिभाषा है जिस समास में एक पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो? विशेष। उसमें क्या रहेगा? कर्मधारय। दूसरी परिभाषा है कि जिस दो पद रहेंगे जिसमें एक पद में उपमेय और दूसरा पद क्या हो? उपमान, उसमें क्या करेंगे? हम कर्मधारय। जिस समास में दो पद हो जिसमें एक पद क्या रहे? उपमेय, एक पद क्या रहेगा? उपमेय, और दूसरा क्या पद रहेगा? उपमान। कई बार क्वेश्चन आता है कौन सा समास है जिसमें एक पद उपमेय रहता है और एक पद उपमान? तो हमारा उत्तर आएगा कर्मधारय समास। अब सबसे पहले हम ये पहचानेंगे उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए या जिसको किसी के समान बताया जाए उस हम क्या कहेंगे? उपमेय। जिसको उपमा दी जाए, अगर मैं हूं,
अगर मेरी किसी के साथ तुलना की जाए मैं तो क्या रहूंगा, उपमेय। और जिसके साथ तुलना की जाएगी वे क्या रहेगा, उपमान। जिसको किसी के समान बताया जाए उसे क्या कहेंगे, उपमेय। और उपमान, उपमेय को जिसके समान बताया जाए, उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे क्या कहेंगे, उपमान। कहने का अर्थ है जिसमें दो पद रहेंगे, अगर दोनों पदों में जो प्रसिद्ध नाम रहेगा, दो पद रहेंगे, अगर दोनों पदों में जो प्रसिद्ध नाम रहेगा उसे क्या कहेंगे, उपमान। उसे क्या कहेंगे, उपमान। और जो कम प्रसिद्ध नाम रहेगा उसे क्या कहेंगे, उपमेय। जो शरीर का अंग हो, जो हमारा शरीर का अंग होगा वो उपमेय कहलाएगा, जो शरीर का अंग नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, उपमान। दो पद रहेंगे जिसमें तो एक शरीर का अंग रहेगा और एक अंग नहीं रहेगा, तो अंग क्या रहेगा, उपमेय। जो अंग नहीं रहेगा उसे क्या कहेंगे, उपमान। अगर जहां उपमेय और उपमान का भाव रहता है उसमें कौन सा रहेगा, कर्मधारय। इस समास का विग्रह करने पर, इस समास का विग्रह करने पर रूपी या के समान का प्रयोग करते हैं, के समान का प्रयोग करते हैं। प्रिय दोस्तों, अगर जिसमें दो पद है, जिसमें एक पद उपमेय हो और एक पद उपमान, उसमें हम उस समास का विग्रह करेंगे तो दो शब्दों का प्रयोग करेंगे। वह दो शब्द कौन कौन से हैं, एक है रूपी, एक क्या है, रूपी, एक क्या है, के समान। एक क्या है, के समान। रूपी का प्रयोग कब होगा और के समान का प्रयोग कब होगा, मैं आपको बता रहा हूं। अगर जिस समास में पहला पद क्या हो, उपमेय, पहला पद उपमेय, और दूसरा पद क्या हो, उपमान। पद क्या हो, उपमान। तो उसका विग्रह करने पर हम रूपी का प्रयोग करेंगे। उसका विग्रह करने पर हम किसका प्रयोग करेंगे, रूपी का। अगर पहला पद उपमेय हो और सेकंड पद क्या हो, उपमान, और उस समास का विग्रह करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, रूपी का। अब जैसे हम उदाहरण देखते हैं, मुख चंदर, मुख चंदर। अब हमारे सामने दो पद हैं प्यारे बच्चों, अब हमारे सामने दो पद हैं, एक तो क्या है, मुख, एक क्या है, मुख, और दूसरा क्या है, चंदर। अब हमें देखना है इसमें उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। अब देखो इनमें दोनों में प्रसिद्ध नाम कौन सा है, मुख है, चंदर, तो प्रसिद्ध नाम है चंदर। जो प्रसिद्ध नाम रहेगा उसे क्या कहेंगे, उपमान। और मुख क्या है, कम प्रसिद्ध, इसे क्या कहेंगे, उपमेय। तो पहला पद क्या है, उपमेय, और दूसरा पद क्या है, उपमान। तो इसका विग्रह करने पर हम किसका प्रयोग करेंगे, रूपी का। तो इसका समास विग्रह होगा मुख रूपी चंदर, मुख रूपी चंदर, मुख रूपी चंदर, मुख रूपी चंदर। जैसे सेकंड उदाहरण लेते हैं, भव सागर, भव सागर। प्यारे बच्चों, अब इसमें दो पद हैं, अब हमको ये देखना होगा इसमें उपमेय कौन सा पद है, उपमान कौन सा है। भव और सागर, भव का अर्थ होता है संसार, भव का अर्थ क्या होता है, संसार। अब देखिए संसार या सागर में प्रसिद्ध कौन सा है, सागर क्या है, उपमान, और भव क्या है, उपमेय। तो पहला पद उपमेय है और सेकंड क्या है, उपमान। उसका विग्रह करने पर हम किसका प्रयोग करेंगे, रूपी का। तो हमारा इसका समास वगैरह होगा भव रूपी सागर, या संसार रूपी सागर भी कर सकते हैं। अगला उदाहरण हम लेते हैं, इसमें चरण कमल। पहला पद हमारा चरण है, सेकंड क्या है, कमल। तो चरण क्या है, उपमेय, और कमल क्या है, उपमान।
तो जैसे हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल। अब आ जाए क्रोधाग्नि, तो इससे इसका विग्रह करेंगे तो क्रोध रूपी अग्नि। अगर जहां उपमेय, पहला पद उपमेय हो और सेकंड पद क्या हो, उपमान, तो उस समास का विग्रह करने पर हम किसका प्रयोग करेंगे, रूपी का। तो पहला पद मुख और चंद्र में, मुख क्या है, उपमेय है, चंद्र क्या है, उपमान, तो इसका सही समास विग्रह होगा मुख रूपी चंद्र। भव सागर, पहला पद उपमेय है और सागर क्या है, उपमान, तो इसका समास विग्रह होगा भव रूपी सागर। थर्ड उदाहरण चरण कमल, चरण क्या है, उपमेय और कमल क्या है, उपमान, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, चरण रूपी कमल। क्रोधाग्नि, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्रोध प्लस अग्नि, तो इसमें दीर्घ संधि है, तो क्रोध रूपी अग्नि। अगर जैसे ही पहला पद उपमान आ जाए, अगर पहला पद क्या हो, उपमान, और दूसरा पद उपमेय आए, तो उसका समास विग्रह करने पर हम के समान का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, पहला पद क्या हो, उपमान, पहला पद क्या हो, उपमान, और दूसरा पद क्या हो, उपमेय, उसका विग्रह करने पर हम के समान का प्रयोग करेंगे। उसको विग्रह करने पर हम किसका प्रयोग करेंगे, के समान का। हम उदाहरण देखते हैं, जैसे देखिए चंद्र वदन, चंद्र वदन, वदन का अर्थ होता मुख। अब देखो चंद्र और वदन में प्रसिद्ध नाम कौन सा है, चंद्र, वदन का अर्थ क्या होता है, मुख, इन दोनों में प्रसिद्ध नाम कौन सा है, चंद्र। इस चंद्र को हम क्या कहेंगे, उपमान, ये क्या हो जाएगा, उपमान। और वदन ये क्या है, मुख, इसे क्या कहेंगे, उपमेय। तो इसका समास विग्रह करने पर हम के समान का प्रयोग करेंगे। प्रिय दोस्तों, किसका करेंगे, के समान का। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, चंद्र रूपी, न चंद्र के समान वदन, तो इसका हमारा समास विग्रह होगा चंद्र के समान वदन। चंद्र के समान वदन। जैसे हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, कनकलता, कनक लता, तो कनक यहां उपमान है, लता क्या है, उपमेय, तो इसका विग्रह करने पर हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, के समान का, तो इसका समास विग्रह होगा हमारा सही कनक के समान लता। अगला उदाहरण लेते हैं हम, विद्याधन, विद्याधन, तो प्यारे बच्चों, इसका समास विग्रह क्या होगा, विद्या के समान धन, या धन के समान विद्या। कर्मधारय समास हमारा कंप्लीट। अब इसमें प्रश्न किस प्रकार के बनाएगा, जो पेपर में किस प्रकार का आएंगे, तो कहेगा निम्न में से कर्मधारय समास नहीं है, निम्न में से कर्मधारय समास नहीं है। जिसमें तीन उदाहरण तो क्या रहेंगे, कर्मधारय समास के, जो एक उदाहरण होगा जो कर्मधारय समास का नहीं होगा, वो आप बता दोगे। चौथा, दूसरी टाइप है, निम्न में से कर्मधारय समास बताइए, जिसमें तीन उदाहरण होंगे जो कर्मधारय के नहीं रहेंगे, एक उदाहरण किसका रहेगा, कर्मधारय का। तीसरी टाइप है, चार तरफ दे देंगे समास और एक तरफ दे देंगे समास के भेद, तो पूछेंगे इसमें कौन सा समास है, तो आपका उत्तर है, उसमें आपको छांटना होगा। अगला समास देखते हैं हम, बहुब्री, बहुब्री।
प्यारे बच्चों, जो बहुव्रीहि समास है इसमें कितने पद रहेंगे? दो पद। इसमें कितने पद रहेंगे? दो पद। समास में कितने पद होते हैं? दो। जिस समास का न तो प्रथम पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद प्रधान हो तथा कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास की परिभाषा होगी जो न तो प्रथम पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद प्रधान हो तथा अन्य कोई पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। इस समास का विग्रह करने पर हम निम्न शब्दों का प्रयोग करेंगे। इस समास का जैसे विग्रह करेंगे तो हम पूर्ण शब्दों का प्रयोग करेंगे, जो, जिसका, जिसके, जिसकी, है, वह, वाला, जैसा। इस समास का विग्रह करने पर हम निम्न शब्दों का प्रयोग करेंगे, जो, जिसका, जिसके, जिसकी, वह, है, जैसा, वाला इत्यादि शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे पहले हम उदाहरण समझते हैं, बाद में परिभाषा लिखाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया त्रिलोक। त्रिलोक, जैसे मैंने लिख दिया सूल पानी। सूल पानी। अब प्यारे दोस्तों, इसमें दो पद है। इसमें कितने पद हैं? दो। एक तो है सूल, यह है प्रथम पद। एक है पानी, यह कौन सा है? द्वितीय पद। द्वितीय पद। सूल और पानी ये दो शब्द है। सूल और पानी। सूल क्या है? प्रथम पद और पानी क्या है? दूसरा या द्वितीय पद। ये सूल और पानी है, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ये सूल और पानी है, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अब हम इनका हिंदी अनुवाद करेंगे। सूल, सूल का अर्थ होगा यहां त्रिशूल। प्रिय दोस्तों, सूल का अर्थ क्या होगा? यहां त्रिशूल। पानी का अर्थ होगा यहां हाथ। पानी का अर्थ क्या निकलेगा? हाथ। इस पानी का अर्थ होता है जल और इसका क्या होगा? हाथ। अब आपसे पूछ लें, जो त्रिशूल शब्द है इसमें कौन सा समास है? अब आपसे ये प्रश्न करें लोग, त्रिशूल शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिशूल में त्रि है, इसका अर्थ क्या होता है? तीन। तीन शूलों का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे? त्रिशूल। तो प्रिय दोस्तों, त्रिशूल शब्द में कौन सा है? द्विगु। तो सूल पानी है, इसके दो पद हैं, इनके दो अर्थ निकले हैं। सूल का अर्थ क्या है? त्रिशूल। पानी का अर्थ क्या है? हाथ। अब हम इनको मिलाएंगे, त्रिशूल हाथ। न तो त्रिशूल का अर्थ निकलता है और न ही हाथ का। अब कहेंगे त्रिशूल है जिसके हाथ में, वह कौन है? शिव। तो तीसरा अर्थ क्या निकलता है? शिव। कौन सा अर्थ निकलता है? शिव। न तो प्रथम पद प्रधान है त्रिशूल का अर्थ और नहीं हाथ का, तो तीसरा अर्थ क्या निकलेगा? शिव। जैसे अगला उदाहरण दे रहा हूं, वीणा पानी। वीणा पानी। अब इसमें दो पद हैं। इसमें कितने पद हैं? दो। एक तो प्रथम पद है वीणा, सेकंड पद है पानी। तो पानी का अर्थ क्या होगा? हाथ। वीणा हाथ। न तो वीणा का अर्थ निकलता है और न ही हाथ का, तो क्या कहेंगे? वीणा है जिसके हाथ में, वह कौन है? सरस्वती। वह कौन है? सरस्वती। अब आ जाए तीसरा उदाहरण और समझा रहा हूं मैं इसी के माध्यम से। गजानन। इसका संधि विच्छेद होगा गज प्लस आनंद। गज का अर्थ होता है हाथी, आनंद का अर्थ है मुख। पहला पद क्या है? हाथी। दूसरा क्या है? मुख। न तो हाथी का अर्थ निकलता न मुख का, कहेंगे हाथी जैसा मुख, वो कौन है? गणेश जी। तो तीसरा क्या निकलेगा? गणेश जी। तो क्रमधारय समास
के बाद हमारा अगला समास कौन सा है? बहुव्रीहि। जिस समास का न तो प्रथम पद प्रधान हो और न ही द्वितीय पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। अब इसकी परिभाषा देखिए। जिस समास का न तो प्रथम पद प्रधान हो पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद प्रधान हो, तथा कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास है कहते हैं। इस समास का विग्रह करने पर, इस समास का विग्रह करने पर समास का विग्रह करने पर किन किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? मैंने बताया था, जो, जिसका, जिसके, जिसकी, वह, वाला, जैसा, है इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वाला, है, वह, जैसा इत्यादि। इस समास का विग्रह करने पर हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे हम करते हैं वीणा पानी, वीणा है जिसके हाथ में, तो किस शब्द का प्रयोग होगा प्यारे दोस्तों? किसका प्रयोग होगा? जिसके। शूल पानी, त्रिशूल है जिसके हाथ में, वह कौन है? शिव। बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या होगी? जिस समास का न तो प्रथम पद प्रधान हो और नहीं द्वितीय पद प्रधान हो, वो तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि। जो, जिसका, जिसकी, जिसके। 2021 2 नवंबर हरियाणा एचपी में, हरियाणा एचपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें यह पूछा था कौन सा समास है जिसके कोई पद प्रधान नहीं? कौन सा समास है जिसके कोई पद प्रधान नहीं? तो कोई पद का अर्थ न तो पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा, उसे क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे समास और समास विग्रह। जैसे हम इसके उदाहरण देखते हैं। शाखा मृग। पहला उदाहरण है शाखा मृग, तो इसका समास विग्रह प्रिय दोस्तों क्या करेंगे? शाखाओं पर चढ़ने वाला वह कौन है? बंदर। वह कौन है? बंदर। अगला उदाहरण लेते हैं बारहसिंगा। ये राजस्थान लेक्चरार में आया था 2016 में। बारहसिंगा में कौन सा समास है? बारहसिंगा। 12 जिसके सिंह, वह हिरण की क्या है? एक प्रजाति। पंजाब।
तीसरा उदाहरण लेते हैं पंजाब। इसका विग्रह मैं बता रहा हूं। जिस राज्य में 5 नदियां बहती हैं वो कोई विशेष राज्य, उसे क्या कहते हैं? पंजाब। चौथा प्रधानमंत्री। जो जिसमें सर्वश्रेष्ठ शासक होता है उसे क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। अंशुमाला। जिसने किरणों की माला पहनी हुई है उसे क्या कहेंगे? सूर्य। लंबोदर। लंबोदर। लंबोदर का समास विग्रह क्या करेंगे? लंबा है जिसका उदर, वह कौन है? गणेश जी। चंद्रमुखी। चंद्रमुखी किसे कहेंगे? चंद्रमा के समान मुख वाली, उसे क्या कहेंगे? चंद्रमा के समान मुख वाली, उसे क्या कहेंगे? चंद्रमुखी। जो विशेष कोई स्त्री होती है। गजानन। गज जैसा मुख है वह कौन है? गणेश। दशानन। 10 है जिसके आनंद, वह कौन है? रावण। युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला, वह कौन है? युधिष्ठिर। इनमें क्या है? बहुब्रीहि समास। लेकिन 2 शब्द है हमारे, घनश्याम और पीतांबर। घनश्याम और पीतांबर। घनश्याम और पीतांबर। प्रिय दोस्तों, घनश्याम और पीतांबर में एक तो रहता है कर्मधारय समास और एक क्या रहता है? बहुब्रीहि। घनश्याम और पीतांबर में 2 समास है, कर्मधारय और बहुब्रीहि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पीतांबर का पीत प्लस अंबर। पीत प्लस अंबर। पीत का अर्थ क्या होता है? पीला। पीत का अर्थ क्या होता है? पीला। अंबर का अर्थ है वस्त्र। अगर जहां वस्त्रों की विशेषता बताई जाए तब तो हम क्या करेंगे? कर्मधारय। तब क्या करेंगे? कर्मधारय। लेकिन आ जाए पीले है जिसने वस्त्र पहन रखा है, तब इसको हम क्या करेंगे? बहुब्रीहि। घन श्याम, घन जैसा श्याम। शरीर का रंग क्या बताया है? काला। अगर तीसरा घन काला जिसका शरीर, वह कौन सा है? श्री कृष्ण। अगर घनश्याम और पीतांबर में एक तो कर्मधारय होता है और एक क्या होता है? बहुब्रीहि। अगर दोनों उत्तर आ जाए तो हम करेंगे बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास तब करेंगे तब इसका उत्तर कर्मधारय आएगा। तो अगला समास हम देखते हैं तत्पुरुष। छठा समास हमारा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। हरियाणा एचएससी में जितने पेपर होते हैं तो उस पेपरों के लिए सी ग्रुप और डी ग्रुप, तो उसमें ज्यादातर तत्पुरुष समास के जो उदाहरण है वे पूछे जाते हैं। और तत्पुरुष समास हमारे कितने प्रकार का है? 6। सबसे पहले हम देखेंगे तत्पुरुष शब्द का विच्छेद करेंगे। तत्पुरुष में 2 शब्द बनते हैं। प्रिय दोस्तों, तत्पुरुष शब्द में कितने शब्द बनते हैं? 2। एक तो होता है तत्, दूसरा क्या होता है? पुरुष। कितने शब्द बनेंगे? 2। तत् और पुरुष। एक तो क्या है? तत् और दूसरा क्या है? पुरुष। अब इन दोनों का अर्थ निकालेंगे। तत् का अर्थ होता है उसका। तत् का अर्थ क्या होता है? उसका। तत् का अर्थ क्या होगा? उसका। पुरुष का अर्थ क्या होगा? आदमी। अब हम इनको जोड़ेंगे, उसका आदमी। तो तत्पुरुष समास का अर्थ क्या है? उसका आदमी। प्रिय दोस्तों, तत्पुरुष शब्द का अर्थ क्या होता है? उसका आदमी। अब ये किसका आदमी? पुरुष का आदमी या स्त्री का आदमी? अब हम इसकी पहचान करेंगे, उसका आदमी। अब देखेंगे 2 पद हैं, एक तो क्या है? उसका, एक क्या है? आदमी। तो आदमी शब्द तो क्या है? पुल्लिंग है। आदमी शब्द क्या है? पुल्लिंग है। आप देखेंगे उसका, या उसका शब्द पुल्लिंग है क्या स्त्रीलिंग? कई बार गांव कहते हैं उसका आदमी छुट्टी आगा।
तो उसका शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। उसका शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। उसका क्या होगा? स्त्रीलिंग। और आदमी क्या होगा? पुल्लिंग। समास में कितने पद होते हैं? दो। पहला पद क्या है? स्त्रीलिंग और सेकंड क्या है? पुल्लिंग। अब देखिए जो भारतीय समाज है वह स्त्री प्रधान है या पुरुष प्रधान? भारतीय समाज है वो स्त्री प्रधान या पुरुष प्रधान? तो भारतीय समाज है वो पुरुष प्रधान है। अब हम इसकी परिभाषा निकालेंगे। जिस समास का पहला पद गौण हो, जिस समास का पहला पद क्या हो? गौण, और द्वितीय पद क्या हो? प्रधान, उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। जिस समास का पहला पद क्या हो? गौण, और द्वितीय पद क्या हो? प्रधान, उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। जैसे उदाहरण देखिए, मैंने लिख दिया जेब कतरा, जेब कतरा। अब देखिए प्रिय बच्चों, जेब और कतरा में दो पद है। एक तो क्या है? जेब, एक है कतरा। 2020-2021 में पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड राजस्थान में, तो पूछा गया था जेब कतरा में कौन सा समास है? तो हमारा उत्तर होगा तत्पुरुष। अब जेब कतरा में दो पद है, ये तो पहला पद है, ये कौन सा है? पहला। और कतरा कौन सा है? दूसरा। अब देखो जेब और कतरा में ज्यादा पावर किसके पास है? कतरा के पास। और जेब क्या है? कमजोर। कतरा होता है वो जेब को कतर लेता है। तो पहला पद क्या होगा? कमजोर, और दूसरा पद क्या होगा? प्रधान, उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। प्रिय दोस्तों, तत्पुरुष समास की परिभाषा मैंने क्या निकाली? जिस समास का पहला पद गौण, और गौण का अर्थ होता है कमजोर, और द्वितीय पद या दूसरा पद क्या होता है? प्रधान, उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। सेकंड परिभाषा वेरी वेरी मोस्ट है, कई बार पूछते हैं। हरियाणा एसआई में आया था 2018 में, कौन सा समास है जिसका दूसरा पद प्रधान हो? तत्पुरुष। अभी एचपी का पेपर हुआ था 1 नवंबर 2021 लड़कों का, तो उसमें पूछा था कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान हो? तो हमारा उत्तर आएगा तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? जिस समास का जिस समास का प्रथम पद गौण, गौण का अर्थ होता है कमजोर, गौण या कमजोर हो। और जिस समास का प्रथम पद गौण कमजोर और दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रिय दोस्तों, ज्यादातर परिभाषा सेकंड आएगी, कौन सा समास है जिसका दूसरा पद प्रधान हो। तीसरी परिभाषा, कौन सा समास है जिसका उत्तर प्रधान हो? तो हमारा उत्तर आएगा तत्पुरुष। सेकंड परिभाषा लिखा रहा हूं मैं। किस समास का दूसरा या उत्तरे पद प्रधान होता है? तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा? तत्पुरुष समास। तो उत्तर हमारा क्या आएगा प्रिय दोस्तों? तत्पुरुष समास। उसे समास कौन सा आएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष शब्द में दो भेद होते हैं।
तत्पुरुष शब्द में कितने भेद हैं? दो। एक तो होता है तत्, एक होता है पुरुष। ये तत् और पुरुष शब्द हैं, ये संस्कृत भाषा के। ये तत् और पुरुष शब्द हैं, ये कौन सी भाषा के हैं? संस्कृत के। और जैसा हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो तत् का अर्थ होता है उसका और पुरुष का अर्थ होता है आदमी। तो तत्पुरुष का अर्थ हुआ उसका आदमी। अब आता है तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का प्रथम पद गौण हो और द्वितीय पद प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। सेकंड परिभाषा, कौन सा समास है जिसका दूसरा पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष। अब आता है तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा उत्तर आएगा 6 प्रकार। प्रिय दोस्तों, तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के? तो उत्तर हमारा है 6। तो कितना है? 6। तत्पुरुष समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। उनके नाम लिखवा रहा हूं। एक तरफ है समास, सेकंड तरफ है विभक्ति। हिंदी में कारक 8 होते हैं। हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8, जिसमें पहला कारक हटाइए और अंतिम, तो कितने बच गए? 6। तो तत्पुरुष समास कितने भेद है? 6। क्या टाइम होगा? एक तरफ लिखेंगे समास, दूसरी तरफ लिखेंगे समास विग्रह। नहीं, समास विग्रह नहीं, विभक्ति। पहला समास हमारा कर्म तत्पुरुष। कर्म में समास। प्यारे बच्चों, इस समास की व्यक्ति क्या रहेगी? को। दूसरा समास आएगा करण। कौन सा आएगा? करण। करण की व्यक्ति क्या रहेगी? से या के द्वारा। से के द्वारा। करण की क्या रहेगी? से या के द्वारा। और कर्म की क्या रहेगी? को। तीसरा समास है संप्रदान। संप्रदान की विभक्ति आएगी के लिए। कौन सी आएगी? के लिए। अगला समास हमारा अपादान। इस समास की व्यक्ति आएगी से, और इसमें होगा अलग होना। अलग है होना। पांचवा भेद हमारा संबंध। संबंध की है का, के और की। छठा भेद है हमारा अधिकरण। अधिकरण की व्यक्ति है में और पर। प्रिय दोस्तों, तत्पुरुष समास 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। कर्म तत्पुरुष की व्यक्ति क्या होगी? को। करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध और अधिकरण। तो आपको ये समास है, पूरी समास की व्यक्ति याद करनी है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, जेब कतरा। एक उदाहरण दिया था जेब कतरा। जेब कतरा। अब आपसे प्रश्न पूछे गए कि जेब कतरा में
इनमें से कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष है, करण है, संप्रदान या अपादान? तो आपको इस समास को रटना नहीं, इस समास को समझना है। तो सबसे पहले इस समास में कितने पद होते हैं? दो। एक तो क्या है? जेब। एक क्या है? जेब। एक क्या है? कतरा। ये जेब क्या है? पहला पद, और कतरा क्या है? दूसरा। इन दोनों पदों के बीच में कोई ना कोई व्यक्ति क्या रहेगी? छिपी रहेगी। और जैसे इसका हम विग्रह करेंगे, और विग्रह करने पर जिस व्यक्ति का प्रयोग होगा उसमें वही तत्पुरुष समास का उदाहरण रहेगा। अब उदाहरण देखिए, जेब और कतरा, ये दो पद हैं, और जेब और कतरा के बीच में कोई ना कोई व्यक्ति छिपी रहती है। कोई ना कोई व्यक्ति क्या होती है? छिपी रहती है। अब जैसे इसका हम समास विग्रह कैसे करेंगे? तो पहला विग्रह करता हूं मैं, जेब में कतरा। जेब में कतरा, ये शुद्ध विग्रह है या शुद्ध? तो जेब में कतरा का विग्रह सही नहीं है। सेकंड में विग्रह करता हूं, जेब से कतरा, तो ये भी शुद्ध नहीं है। तीसरा करता हूं, जेब के लिए कतरा, ये भी सही नहीं है। चौथा करता हूं, जेब को कतरने वाला। जेब को कतरने वाला, तो प्रिय दोस्तों इसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है? कोका। तब हम इसका उदाहरण पुरुष समास करेंगे, तत्पुरुष। अगर भेद पूछेंगे तो क्या करेंगे? तत्पुरुष। अगर डायरेक्ट पूछता है जेब कतरा में कौन सा समास है, जेब कतरा में कौन सा है? अव्ययभावी समास है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या तत्पुरुष? तब हम क्या करेंगे? तत्पुरुष। तब हम क्या करेंगे? तत्पुरुष। हम एक एक भेद को हमें समझाते हैं। पहला भेद हमारा क्या था? कर्म तत्पुरुष। कर्म में तत्पुरुष समास। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। प्यारे दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या रहेगी? दो पद रहेंगे और दोनों पदों में कोई व्यक्ति का लोप रहता है। दो पदों के बीच में कौन सी व्यक्ति का लोप रहता है? कोक का। कौन सी का रहता है? कोक का। और जैसे हम इस समास का विग्रह करेंगे और विग्रह करने पर कोक का प्रयोग होगा तो इसमें कौन सा आएगा? कर्म तत्पुरुष। जैसे मैंने लिख दिया चिड़ी मार। जैसे हम इसके उदाहरण देते हैं, जैसे चिड़ी मार, चिड़ी मार। अब ये दो पद हैं आपके सामने प्यारे बच्चों, ये दो पद हैं। एक तो क्या है? चिड़ी, एक क्या है? मार। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई व्यक्ति क्या है? छिपी हुई है। और जैसे इसका विग्रह करेंगे और विग्रह करने पर जिस व्यक्ति का प्रयोग होगा उसमें वही समास रहेंगे। चिड़ी मार का समास विग्रह क्या होगा? चिड़ी को मारने वाला। चिड़ी को मारने वाला। तो इसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है? कोक का। किसका हुआ है? कोक का। तो इस कारण इसमें कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? कर्म तत्पुरुष। जैसे मैंने लिख दिया अगला उदाहरण, दिल तोड़। दिल तोड़। प्यारे बच्चों, इसमें दो पद हैं। एक तो क्या है? दिल, एक क्या है? तोड़। इसके बीच में कोई ना कोई व्यक्ति छिपी हुई है। तो इसका सही समास विग्रह क्या होगा? दिल को तोड़ने वाला। तो इसमें कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। अगला उदाहरण देता हूं, चित्त चोर। चित्त चोर। और जैसे हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चित्त को चुराने वाला। चित्त को चुराने वाला। अगला उदाहरण आ जाए, कमर तोड़। कमर तोड़। प्यारे बच्चों, इसका समास विग्रह आप क्या करोगे? कमर को तोड़ने वाला। दोनों पदों के बीच में किसका विभक्ति का प्रयोग होगा? कमर को तोड़ने वाला। अगला उदाहरण लेता हूं मैं, वनगमन। वनगमन। तो इसका समास विग्रह होगा वन को जाने वाला या वन को गमन करने वाला। कर्म तत्पुरुष समास में दो पद रहेंगे और दोनों पदों के बीच में कोई न कोई व्यक्ति छिपी रहेगी। और जैसे उस समास का विग्रह करेंगे तो उसमें कोक का प्रयोग होगा। उसमें कौन सा रहेगा? कर्म तत्पुरुष समास। अगला समास हम देखते हैं,
कर्ण है। सेकंड समास हमारा है कर्ण। कर्ण है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। प्रिय दोस्तों, क्रम तत्पुरुष समास हम कैसे पहचानेंगे? करा कि क्रम तत्पुरुष नहीं, कर्ण तत्पुरुष समास में दो पद रहेंगे। कर्ण तत्पुरुष समास में दो पद रहेंगे और दोनों पदों के बीच में से या के द्वारा, से या के द्वारा विभक्ति का क्या रहेगा? लोप। लोप का अर्थ है छिपी रहेगी। दोनों पदों में से या के द्वारा विभक्ति छिपी रहती है, छिपका है लोप। और जैसे इसका हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर किसका प्रयोग होगा? किसका प्रयोग होगा? से या के द्वारा का। तो उसमें कौन सा रहेगा? कर्ण तत्पुरुष समास। जैसे हम उदाहरण लेते हैं तुलसीकृत। जैसे हम उदाहरण लेते हैं तुलसीकृत। जैसे देखिए तुलसीकृत। प्यारे बच्चों, इसमें दो पद हैं। इसमें कितने पद हैं? दो। एक तो तुलसी है, एक कृत। कृत अर्थ होता है रचना। कृत अर्थ क्या होता है? रचना। और इनका विग्रह करेंगे, इसमें कोई ना कोई व्यक्ति क्या होती है? छिपी हुई। तो तुलसी द्वारा रचित। तो इसका सही समास विग्रह हमारा क्या होगा? तुलसी द्वारा रचित। अगला उदाहरण लेता हूं मैं हस्तलिखित। हस्तलिखित। प्यारे बच्चों, इसमें दो पद हैं। एक तो क्या है? हस्त, एक क्या है? लिखित। और जैसे हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? हस्त का अर्थ होता है हाथ, लिखित मानी लिखी हुई। हाथ के द्वारा, हाथ के द्वारा लिखी हुई होती है, उसे क्या कहेंगे? हस्तलिखित। तो किसका प्रयोग होगा? के द्वारा का। किसका प्रयोग होगा? के द्वारा का। रस भरी। रस भरी। प्यारे बच्चों, ये दो पद हैं। एक तो क्या है? रस, और दूसरा क्या है? भरी। तो जैसे हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या करोगे? रस से भरी हुई। किससे करोगे? रस से भरी हुई। अगला उदाहरण लेता हूं रतन जड़ित। रतन जड़ित। प्यारे बच्चों, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो इसमें दो पद है। एक तो रतन है, एक क्या है? जड़ित। एक तो क्या है? रतन, एक क्या है? जड़ित। और जैसे इसका हम विग्रह करेंगे, रतन से जड़ा हुआ, उसे क्या कहेंगे? रतन। रेखा अंकित। रेखा से क्या है? अंकित। तारू भरी। तारू से क्या है? भरी। मन चाया। मन से चाया हुआ। ये उदाहरण किसके होंगे? क्रम तत्पुरुष समास के। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? दो पदों के बीच में से या के द्वारा विभक्ति का लोप रहता है, और जैसे इसका विग्रह करने पर हम से या के द्वारा का प्रयोग करेंगे, उसे क्या करेंगे? कर्ण तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण हम देखते हैं संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। प्रिय दोस्तों, जो तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समास है, इसमें दो पद रहेंगे और दोनों पदों के बीच में के लिए व्यक्ति का क्या रहेगा? लोप। तत्पुरुष समास है, इसमें के लिए क्या रहेगा? लोप। और जैसे इसका विग्रह करने पर किसका प्रयोग होगा? के लिए का। किसका प्रयोग होगा? के लिए का। के लिए का। जैसे मैंने लिख दिया रसोई घर। रसोई घर। प्यारे बच्चों, इसमें दो पद हैं। एक तो क्या है? रसोई, और दूसरा क्या है? घर। रसोई और घर के बीच में कोई ना कोई व्यक्ति क्या है? छिपी हुई है। और जैसे हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? रसोई के लिए घर। सेकंड उदाहरण लिख रहा हूं रणभूमि। रणभूमि। प्यारे बच्चों, इसमें दो पद हैं। एक तो क्या है? रण, और एक क्या है? भूमि। तो इनके बीच में एक व्यक्ति है। जैसे हम इसका विग्रह करेंगे तो रण के लिए भूमि। तो इसमें कौन सा समास आएगा? संप्रदान। गुरु दक्षिणा। अगला उदाहरण लेता हूं गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा।
जैसे ही प्यारे बच्चों इस समास का हम विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, गुरु के लिए दक्षिणा, तो इसके बीच में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग है, के लिए का। अब आ जाए हवन सामग्री। अगला उदाहरण लेता हूं, हवन सामग्री। हवन सामग्री, प्यारे बच्चों इसमें दो पद हैं, एक तो क्या है हवन, एक क्या है सामग्री। और जैसे हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, हवन के लिए सामग्री, देश व्यक्ति, इसका समास विग्रह क्या करेंगे, देश के लिए व्यक्ति, देश व्यक्ति, देश के लिए भक्ति। इसके अलावा XYZ उदाहरण और भी है, जैसे पाठशाला, पाठ के लिए शाला, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। जैसे आ जाए गौशाला, गौ के लिए शाला। संप्रदान तत्पुरुष समास हमारा कंप्लीट। अगला समास लेते हैं हम अपादान। अगला समास हमारा है अपादान। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। प्यारे बच्चों जो अपादान तत्पुरुष समास रहेगा, इनके बीच में से विभक्ति छिपी रहेगी और से का प्रयोग होगा अलग होना। दो पद रहेंगे और दोनों पदों को कुछ व्यक्ति द्वारा अलग करेंगे से के द्वारा। दो पद रहेंगे और दोनों पदों के बीच में से व्यक्ति का लोप रहेगा, और जैसे इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर से का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया देश निकाल, जैसे देखिए देश निकाल, देश निकाल। प्यारे बच्चों इसमें दो पद हैं, एक तो क्या है देश, एक क्या है निकाल। देश और निकाल के बीच में कोई ना कोई व्यक्ति क्या है छिपी हुई है। अपादान का, अपादान में जो सेक का प्रयोग होगा वो होगा अलग होने में। मैंने पहले बताया था अपादान में जो से है उसका प्रयोग क्या होगा अलग में। कर्ण में सेक का प्रयोग होगा साधन में, कर्ण में सेक का प्रयोग किसमें होगा साधन में। अब जैसे ही समास का विग्रह करेंगे देश निकाल, तो इसका विग्रह क्या होगा देश से निकाल गया। पहले व्यक्ति का संबंध किससे था देश से, अब वो देश से क्या होगा अलग है, तो इसमें कौन सा करोगे अपादान तत्पुरुष। हम सेकंड उदाहरण लेते हैं ऋण मुक्त। ऋण मुक्त, प्यारे बच्चों इसमें दो पद हैं, एक तो ऋण है एक क्या है मुक्त। और जैसे हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या करोगे ऋण से मुक्त। पहले व्यक्ति पे क्या था ऋण, ऋण का अर्थ होता है कर्ज, अब उससे क्या होगा मुक्त। तो दोनों पदों में किसका भाव है अलग होने का, तो इसमें कौन सा आएगा अपादान। जैसे मैंने कह दिया सेवा मुक्त। तीसरा उदाहरण लेता हूं मैं सेवा मुक्त। आप इसका समास वगैरह क्या करोगे सेवा से मुक्त, या सेवा से अलग हुआ कि नहीं, तो सेवा से मुक्त। अगला उदाहरण लेता हूं मैं पाप मुक्त। पाप मुक्त, तो प्यारे बच्चों इसका समास वगैरह होगा पाप से मुक्त। इसके अलावा XYZ और उदाहरण है, उसके लिए आपको हमारी बुक खरीदनी होगी अनुष्का हिंदी व्याकरण। पांचवा वेद है संबंध। संबंध तत्पुरुष समास। प्यारे बच्चों जो संबंध तत्पुरुष समास रहेगा इन दो पदों के बीच में का के की व्यक्ति का क्या रहेगा लोप। उस व्यक्ति का रहेगा का प्रयोग होता है पुल्लिंग के लिए, के का प्रयोग होता है बहुवचन के लिए, और की का प्रयोग किसके लिए होता है स्त्री के लिए। दो पद रहेंगे और दोनों पदों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति का लोप होगा का के की का। और जैसे हम इसका विग्रह करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे का के की। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं, जैसे देखिए रामचरित्र, जैसे देखिए रामचरित्र, रामचरित्र।
अब इसमें प्यारे बच्चों दो पद हैं। कितने पद हैं? दो। एक तो राम है, एक क्या है? चरित्र। अब इन दोनों पदों के बीच में कोई ना कोई व्यक्ति का लोप है, या कोई ना कोई व्यक्ति क्या है? छिपी हुई है। और जैसे इसका विग्रह करेंगे, और विग्रह करने पर जिस व्यक्ति का प्रयोग होगा उसमें वही समास रहेगा। तो इसका हम समास विग्रह क्या करेंगे? राम का चरित्र। क्या करेंगे? राम का चरित्र। तो प्यारे बच्चों इसमें किसका प्रयोग हुआ है? का का। तो का किसकी व्यक्ति है? संबंध की। अब आ जाए आम वृक्ष। ये हरियाणा HSC CET में आया था आम वृक्ष। तो इसमें कौन सा समास है? आम का वृक्ष। आम वृक्ष। आम वृक्ष में कौन सा आएगा? आम वृक्ष। तो इसका समास विग्रह हम क्या करेंगे? आम का वृक्ष। आम और वृक्ष के बीच में किसका संबंध है? आपका। अगला उदाहरण लेते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। प्यारे बच्चों इस समास में क्या विग्रह करोगे? राष्ट्र का पति। तो इसमें किसका प्रयोग होगा? का। अगला उदाहरण लेता हूं नगर सेठ। नगर सेठ। जैसे आपसे कहें नगर सेठ में कौन सा समास है, तो आप सबसे पहले इसका क्या करोगे? समास विग्रह। सबसे पहले क्या करोगे? समास विग्रह। तो समास विग्रह क्या होगा? नगर का सेठ। तो क्या करोगे? नगर का सेठ। तो इसमें किस व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है? काका। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? संबंध। क्या होना चाहिए? संबंध। राजकुमार। तो राज का कुमार। राजकुमारी। राज की कुमारी। राजमाता। राज की माता। ये उदाहरण किसके हैं? संबंध के। लास्ट अपना समास है अधिकरण। हमारा समास लास्ट कौन सा है? अधिकरण। अधिकरण है तत्पुरुष समास। प्यारे बच्चों जो अधिकरण कार्य की व्यक्ति क्या है? मैं और पर। मैं और पर। अधिकरण तत्पुरुष समास में दो पद रहेंगे। अधिकरण तत्पुरुष समास में दो पद रहेंगे और दोनों पदों के बीच में मैं और पर व्यक्ति का क्या रहेगा? लोप। और जैसे उसका हम विग्रह करेंगे और विग्रह करने पर मैं और पर का प्रयोग होगा, उसमें कौन सा करेंगे? अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए घुड़सवार। जैसे देखिए घुड़सवार। प्यारे बच्चों इसमें दो पद हैं। प्यारे बच्चों इसमें कितने पद हैं? दो। एक तो घुड़ है, एक सवार। और जैसे हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? घुड़ पर सवार। तो इसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है? पर का। कौन सी हुआ है? पर का। जैसे कहूं मैं सेकंड उदाहरण लेता हूं दीपाबंद। दीपाबंद। आप प्यारे बच्चों इसका समास विग्रह क्या करेंगे? तो हम करेंगे डिब्बा बंद। तो इसका सही समास विग्रह होगा डिब्बे में बंद। तो किसका प्रयोग होगा? मैक का। तो इसमें किसका प्रयोग होगा? मैक का। अगला उदाहरण लेते हैं कवि श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ। तो इसका क्या होगा? कवियों में श्रेष्ठ। अब अगला उदाहरण लेते हैं प्रेम मगन। प्रेम मगन। तो प्यारे बच्चों इसका समास विग्रह क्या होगा? प्रेम में मगन। तो किसका प्रयोग होगा? मैं का। इसी प्रकार आ जाए आपके सामने ध्यान मगन। तो इसका समास विग्रह क्या करोगे? ध्यान में मगन। अगला उदाहरण लेता हूं सिर दर्द। सिर और दर्द। और जैसे हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? सिर में दर्द। घुड़सवार। घोड़े पर सवार। ये उदाहरण किसके हैं? अधिकरण तत्पुरुष के। अगला उदाहरण देखिए नन तत्पुरुष। नन तत्पुरुष।
प्यारे बच्चों, ये तत्पुरुष का उदाहरण है। संस्कृत भाषा के दो उपसर्ग हैं, एक तो ए, दूसरा अन्न। एक उपसर्ग है उर्दू भाषा का ना, एक उपसर्ग है उर्दू भाषा का ना। अगर किसी शब्द के पहले ए, अन्य अगर ना जुड़ जाए, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर किसी शब्द के पहले कौन सा उपसर्ग है, ए, दूसरा क्या है अन, ये कौन सी भाषा के हैं, संस्कृत भाषा के। और ये ना उपसर्ग कौन सा है, उर्दू भाषा का। अगर किसी शब्द के पहले ये तीन उपसर्ग जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद वह शब्द नहीं का अर्थ देता है, वह शब्द किसका अर्थ देता है, नहीं का, तो उसमें हमारा समास कौन सा रहेगा, तो कौन सा रहेगा, नन तत्पुरुष समास। कौन सा रहेगा, नन तत्पुरुष समास। कौन सा समास रहेगा, नन तत्पुरुष समास। जैसे कार्य, मैंने लिख दिया कार्य। कार्य का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, किसी काम का करना या होना। अगर इससे पहले मैं ए लगाऊंगा तो किसी काम का करना होना पाया जाएगा नहीं, तो इसमें कौन सा करोगे, नन तत्पुरुष समास। सेकंड नाथ, इससे पहले लगा दिया ए, जिसके कोई माता पिता नहीं है उसे क्या कहेंगे, अनाथ। ज्ञान, अगर ज्ञान से पहले ए लगा दिया तो जिसके अंदर ज्ञान होगा नहीं। पसंद, अगर पसंद से पहले मैं क्या लगाऊंगा, ना, तो ना पसंद। नालायक, नालायक, ना लायक। अनजान, अन्य जान, अनपढ़। प्यारे बच्चों, इनमें कौन सा है, नंतपुरुष समास। आज का हमारा समास का टॉपिक है कंप्लीट। और समास का टॉपिक है हमने 3 क्लासों में कंप्लीट किया है, प्रथम, सेकंड और थर्ड। अगर वीडियो लगा, अच्छा लगा तो ज्यादा ज्यादा शेयर करो, ज्यादा ज्यादा लाइक करो, कमेंट्स और सब्सक्राइब। थैंक यू और धन्यवाद।